Hello everyone, I'm Preeti Singh working as a Radiation Safety Officer with Ganesh Diagnostics. आज हम एक न्यूक्लियर मेडिसिन थेरेपी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सबको बता दूं कि न्यूक्लियर मेडिसिन एक डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक ब्रांच है एंड आजकल के टाइम में एक थेरेनोस्टिक एक नई एडवांसमेंट आ गई है न्यूक्लियर मेडिसिन में। बट हम यहाँ पर अभी थेरेप्यूटिक न्यूक्लियर मेडिसिन के बारे में बात करेंगे एंड स्पेसिफिकली लो डोज आयोडीन थेरेपी के बारे में। जैसा कि हमारा सेंटर एक पेरिफेरल सेंटर है, तो वहाँ पर हमें जो गवर्नमेंट ने अलाउ किया ARB रेगुलेटरी रूल्स के अकॉर्डिंग हम लो डोज आयोडीन थेरेपी अपने सेंटर पे करते हैं। अब हम जानते हैं कि ये थेरेपी किन पेशेंट को एडवाइस की जाती है एंड कैसे की जाती है। न्यूक्लियर मेडिसिन लो डोज थेरेपी एक आयोडीन 131 लो डोज थेरेपी है, जिसमें हम बहुत कम मात्रा में आयोडीन की दवाई पेशेंट को पिलाते हैं एंड उसका जो ओवर एक्टिव थायराइड है उसको उसकी एक्टिविटी को कम करते हैं। उसका जो ओवर एक्टिव थायराइड परफॉर्मेंस है उसका लेवल पर परफॉर्मेंस करते हैं थ्रू आयोडीन मेडिसिन। हम जानते हैं कि किन पेशेंट को एडवाइस की जाती है। बेसिकली जिन पेशेंट को ग्रेव डिसीज़ है या टॉक्सिक थायराइटिस है या फिर टॉक्सिक नोड्यूल है या कहीं गांठ है गले में जिसके वजह से उनको हाइपरथायरॉइडिज्म की शिकायत है, उनके T3 एंड T4 लेवल्स ज़्यादा हैं एंड TSH लेवल्स कम हैं एंड लंबे समय से थायराइड का इलाज चल रहा है, वज़न कम हो रहा है, भूख कम लग रही है, घबराहट ज़्यादा हो रही है, पैल्पिटेशन है, ऐसी कोई भी समस्या है एंड डॉक्टर आपको तब इस टेस्ट के लिए इस थेरेपी के लिए एडवाइस करते हैं। बेसिकली अब हम जानते हैं कि ये थेरेपी कैसे करते हैं। इसके लिए पहले आपको हमारे सेंटर पर आना होगा, सारे अपने पुराने पेपर लेकर, जो भी ओल्ड रिकॉर्ड्स है वो लेकर, क्योंकि एक थेरेपी है तो इसे हम नॉर्मल स्कैन की तरह नहीं ट्रीट कर सकते। एंड फिर वो थेरेपी के जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्टर्स के साथ हम डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम डोज डिसाइड करते हैं कि कितने डोज की ज़रूरत है। उससे पहले कुछ प्री रिक्विजिट टेस्ट भी हो सकते हैं, जैसे एक थायराइड स्कैन, टेक्नीशियन थायराइड स्कैन, T3 T4 TSH लेवल्स, आपके एंटी थायराइड ग्लोबुलिन लेवल्स भी कब समटाइम्स डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं। तो वो सारे प्री रिक्विजिट टेस्ट कराने के बाद थेरेपी डिसाइड की जाती है कि कितनी अमाउंट ऑफ थेरेपी हमें देनी है एंड देन फिर एक डेट डिसाइड किया जाता है एंड पेशेंट उस दौरान बुकिंग करा देता है एंड देन फिर हम बुकिंग के बाद मेडिसिन ऑर्डर करते हैं। मेडिसिन ऑर्डर करने के बाद पेशेंट को कुछ प्रायर इंस्ट्रक्शन दी जाती है, जैसे कि आपको 1-2 घंटे पहले फास्टिंग रखनी है ऑन द डे ऑफ टेकिंग दी मेडिसिन एंड उसके आपको एडवाइस किया जाता है कि आप लो आयोडीन कंटेंट डाइट लें, आप आयोडेक्स या किसी भी तरह की दवाई वो ना लगाएं 48 घंटे तक एंड कोई भी 1 महीने पहले आपका अगर CT स्कैन हुआ है तो वो नहीं कराएं, क्योंकि वो आपके फिर मेडिसिन की अपटेक में इंटरफेयर करेगा। ये सब तैयारियों के बाद आपको फिर ऑन द डे ऑफ मेडिसिन आपको आना है। जब मेडिसिन हमारे सेंटर पर आ जाएगी वो फिर मेडिसिन हम अंडर दी सुपरविजन ऑफ ए डॉक्टर एंड ए ट्रेन टेक्नोलॉजिस्ट हम आपको देंगे। आपको दवाई देने के बाद कुछ समय हाफ एन आवर सेंटर पर बैठना होगा, क्योंकि हमें उस दौरान आपका NVD सिम्टम देखना है कि कहीं नॉजिया है, कहीं वॉमिटिंग या फिर डायरिया जैसी कंप्लेन तो पेशेंट नहीं कर रहा है एंड फिर पेशेंट को घर जाने की अनुमति दी जाती है एंड पोस्ट केयर उसको कुछ पॉइंट्स बताए जाते हैं, जैसे कि आपको छोटे बच्चे या प्रेग्नेंट फीमेल से दूर रहना है 3-4 दिन तक, अपना खाना अलग खाना है, अपने यूटेंसिल अलग धोने हैं, डिस्पोजेबल हो तो प्रेफरेबल है, अपने कपड़े अलग धोने हैं। आप जितनी बार भी यूरिन जाएंगे 2-3 बार फ्लश करना है अगर आप कॉमन वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं एंड प्रेफरेबली आप सेपरेट वॉशरूम यूज़ कीजिए 3-4 दिन तक। इस तरीके से शरीर में से वो दवाई अब्जॉर्ब हो जाएगी एंड जो रेस्ट ऑफ द मेडिसिन है वो निकल जाएगी एंड रोज़ आपको नहाने के लिए एडवाइस किया जाएगा। इस तरीके से आपका ये जो थेरेपी है पूरी होती है एंड फिर डॉक्टर आपको फॉलोअप के लिए 15 डेज़ के बाद कॉल अपॉन करेंगे। तब आपको ओवर कॉल आप डॉक्टर से कोई भी समस्या है तो वो डिस्कस कर सकते हैं या फिर हमारे सेंटर पर आकर भी उनको विज़िट कर सकते हैं। हमारे यहाँ गणेश डायग्नोस्टिक में लो डोज आयोडीन थेरेपी
की जाती है। आप हमारे सेंटर गणेश डायग्नोस्टिक पर आकर ये थेरेपी करवा सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट ganeshdiagnostic.com पर भी इसे बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।